हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर बच्चों, जो कि है पाठ 4, हमारा भोजन यानी कि आर फूड। तो बच्चों देखते हैं परिचय में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि भारतीय भोजन विविधताओं के लिए जाना जाता है। जो इंडियन फूड है बच्चों, वो अपनी विभिन्न विविधताओं के लिए जाना जाता है, जो हर क्षेत्र, राज्य, समुदाय व संस्कृति के साथ बदल जाता है। भारत में भोजन अनंत व्यंजनों का एक जीवंत वर्गीकरण है। आइए भारतीय भोजन के बारे में पढ़कर जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, भारत एक विशाल देश है। हमारे देश की अलग अलग स्थानों की धरती और जलवायु अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग फल, सब्जियां और दालें अलग अलग स्थानों पर उगाई जाती हैं। स्थान भिन्न होने के कारण लोगों का भोजन भी अलग अलग है, इसलिए वे उस स्थान के अनुरूप ही फल, सब्जी और दालों का प्रयोग करते हैं। जहां वे रहते हैं, भारत की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, ज्वार और मक्का है। जो भारत की प्रमुख फसलें वो बच्चों क्या है? गेहूं, चावल, ज्वार और मक्का। ठीक है, तो सबसे पहले अनाज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, यानी कि सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी मैदानों में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल उगाया जाता है। जो उत्तरी मैदान है बच्चों, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या उगाया जाता है? भारी मात्रा में गेहूं और चावल उगाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में ज्वार, बाजरा और गेहूं अधिक मात्रा में पसंद किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है, देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि बच्चों डेजर्ट वाले जो एरियाज हैं, वहां पर ज्वार, बाजरा और गेहूं अधिक मात्रा में पसंद किया जाता है। और भारत के दक्षिणी राज्यों में यानी कि सदर्न स्टेट्स में, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में रहने वाले लोगों का प्रिय भोजन चावल है, और वहां चावल ज्यादा खाया जाता है। यही कारण है कि जहाँ चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। आजकल परिवहन के साधन में खाद्य पदार्थों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और अधिक सरल बना दिया गया है। तो बच्चों, एक देश का कल्चर दूसरे देश के कल्चर में सम्मिलित हो सकता है, किसके द्वारा? जो हमारे आजकल परिवहन के साधन है उनके द्वारा, ठीक है। हमारे देश का भोजन दूसरे देशों में जा सकता है, दूसरे देशों का जो भोजन है वो हमारे देश में आसानी से आया जा सकता है। इस प्रकार हमारे देश में प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आसानी से प्राप्त कर लेता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं पल्सेस के बारे में, यानी कि दालें। दालों को भारत में दलहन भी कहा जाता है। कुछ पौधों के खाने योग्य बीज होते हैं। हमारे देश में दालें बहुत चाव से और बहुत अधिक मात्रा में खाई जाती हैं, है ना। जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना आदि। इन दालों को हम उबाल कर या पका कर खाते हैं। इनमें से कुछ दालों को पीस कर आटा भी बनाया जा सकता है, जैसे चने को पीस कर बेसन बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये रही दालें जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये है बच्चों दाल अरहर, दाल चना, दाल मूंग, दाल उड़द और दाल मसूर, ओके। फिर बच्चों पढ़ते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि फलों और सब्जियों के बारे में। देखो, खाद्यान्नों के अतिरिक्त पूरे भारत में फल तथा सब्जियां उगाई जाती हैं और पूरे देश में खाई जाती हैं। विभिन्न राज्यों में किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल उगाते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ फल और सब्जियां ऐसी भी हैं जो हमें वर्ष भर प्राप्त होती हैं। कुछ फल तथा सब्जियां वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध रहती हैं, ठीक है बच्चों। अब यह भी जानिए आप लोग कि हिमाचल प्रदेश को सेबों का प्रदेश कहा जाता है बच्चों, और चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक सब्जी उत्पादक देश है। तो बच्चों, चीन के बाद विश्व में भारत सबसे अधिक सब्जी उत्पादक देश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि फलों में कुछ फल जैसे केला, सेब पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध रहते हैं, है ना। कुछ सब्जियां जैसे आलू, बैंगन, फूल गोभी, प्याज, टमाटर इत्यादि पूरे वर्ष में भर उपलब्ध रहती हैं, है ना। आम अधिकांशतः गर्मियों में मिलते हैं। जो आम होते हैं बच्चों वो अधिकांशतः कब मिलते हैं? गर्मियों में। जबकि संतरे जाड़ों में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार लौकी, तुरई आदि सब्जियां गर्मियों में मिलती हैं, ठीक है बच्चों। जबकि गाजर, पालक इत्यादि जाड़ों में मिलने वाली सब्जियां हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ सब्जी और फल के चित्र भी दिए गए हैं, जैसे कि ये है तरबूज, आम, केला, अमरूद, उसके बाद आलू, बैंगन, गोभी और ये क्या है? पालक। नेक्स्ट, खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल बच्चों। देखिए, तेल भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? भोजन को पकाने में। भारत में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख खाद्य तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का
तेल इत्यादि। ठीक है। पश्चिमी तथा दक्षिण भारत में रहने वाले लोग भोजन पकाने में अधिकांशतः मूंगफली का तेल, नारियल का तेल या तथा तिल का तेल प्रयोग करते हैं और उत्तरी तथा पूर्वी भारत में रहने वाले लोग भोजन पकाने में मुख्यतः सरसों का तेल तथा सूरजमुखी का तेल प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं मसालों के बारे में, यानी कि स्पाइसेस के बारे में, मसाले। ठीक है। भारत संपूर्ण विश्व में अपने विशेष प्रकार के मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता, धनिया, जीरा आदि बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। मसाले सब्जी तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। विश्व के बहुत से देशों में भारतीय मसाले निर्यात किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंडिया जो है वो स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ हमारा देश जो है वहां पर विशेष प्रकार के मसाले विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और सभी लोग उन्हें यूज करते खाते हैं। ठीक है। और फिर आता है बच्चों मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन। भारतीयों के एक बड़े वर्ग में मांस, अंडा तथा मछली भी लोकप्रिय भोजन है। ठीक है। जो लोग मांस, अंडा व मछली खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो लोग समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वे बड़ी मात्रा में मछली का सेवन करते हैं। वे मछली चावल खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर जो लोग केवल वनस्पतिक पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी कहते हैं। ओके। अब यहाँ पढ़ेंगे बच्चों मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी कि दुग्ध पदार्थ। मक्खन, पनीर, दही, घी इत्यादि दुग्ध उत्पाद कहलाते हैं। हम इन्हें गाय, भैंस और बकरी के दूध से प्राप्त करते हैं। ठीक है। आइसक्रीम तथा पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध रसगुल्ला दूध से बनाया जाता है। भारत के लोग मिठाइयों के बहुत शौकीन होते हैं और इंडिया में जो मिठाई है वो बहुत फेमस है और बहुत शौकीन होते हैं लोग मिठाइयों के। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे कि भारत की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, ज्वार और मक्का है। उत्तरी मैदानों में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल उगाया जाता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त पूरे भारत में फल तथा सब्जियां उगाई जाती हैं तथा पूरे देश में खाई जाती हैं। भारत संपूर्ण विश्व में अपने विशेष प्रकार के मसाले के लिए भी प्रसिद्ध है। भारतीयों के एक बड़े वर्ग में मांस, अंडा तथा मछली भी लोकप्रिय भोजन है। भारत के लोग मिठाइयों के बहुत शौकीन होते हैं। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मजा आया होगा। तो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।